जैन दर्शन। जैन मानता है, ये अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी, अनीश्वर मतलब ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते। इनका मानना है कि संसार का वास्तविक कारण संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार वास्तविक और सत्य है। संसार ही वास्तविक और सत्य है। सत्य है तथा अनेक चक्रों में बटा है। अनेक चक्रों में बटा है। प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर सहित गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग राखी। 63 शलाका पुरुष या महान पुरुष निवास करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैन धर्म जो है वो अनीश्वरवादी है, ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं करता है। उसका कहना है कि जो संसार है वही सत्य है, वही वास्तविक है, और ये संसार जो है अनेक चक्रों में बटा है। प्रत्येक चक्र की 2 अवधियां हैं, विकास की अवधि और ह्रास की अवधि। मतलब एक एक तरफ उसका ग्रोथ होगा, दूसरी तरफ उसका डिक्लाइन होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं उत्सपर्णी, और इसको बोलते हैं अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी, यानी कि एक तरफ इसका डिक्लाइन हो रहा है इसमें संसार का, और एक तरफ क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है। ये जैन धर्म मानता है, संसार को ही वास्तविक मानता है। वो किसी ऐसी लोकोत्तर ईश्वर की धारणा पर विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म की दृष्टि में संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। प्रलय का कोई स्थान नहीं। ऐसा नहीं है जैसे कि अपने हिंदुओं में बोला जाता है कि प्रलय आ जाएगी, इस्लाम में भी बोला जाता है कि अंतिम समय आएगा। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ माना नहीं गया है। यह संसार जीव और अजीव से मिलकर बना है। जीव और अजीव। जीव और अजीव का मतलब ये है, जीव जिसमें जीवन हो, और अजीव मतलब जिसमें जीवन ना हो। इससे मिलकर के संसार बना है। हर धर्म की अपनी एक फिलॉसफी होती है, हर धर्म का अपनी एक मान्यता होती है। तो हम उस मान्यता को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी तर्क का हमको आधार नहीं लेना है कि ऐसा क्यों वैसा क्यों। ये इनका दर्शन है, इस दर्शन को हमें समझने की आवश्यकता है। जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव अचेतन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है।
5 भागों में। उद्गल, 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 उद्गल का मतलब मैटर, मैटर, मैटर का मतलब द्रव्य। दूसरा काल, तीसरा आकाश, आकाश, चौथा धर्म, और 5 अधर्म। ये 5 जो हैं चीजें जो हैं, इन्होंने अजीव की श्रेणी में माना है। अजीव की वो श्रेणी है जिसमें जो है चेतना है, जिसमें जीवन है, जो कि मनुष्य है, पशु पक्षी हैं, पेड़ हैं इत्यादि। यही तो जीवन है, इन्हीं में तो जीवन है। और बाकी ये जितनी चीजें हैं, द्रव्य, द्रव्य का मतलब पदार्थ, पदार्थ का मतलब जितनी भी चीजें हैं, जल, हवा, मिट्टी, जितनी भी भौतिक वस्तुएं सब उसमें आ जाएंगी। काल मतलब समय, समय की स्थिति, कि हम भाई सुबह हो रही है, शाम हो रही है, मौसम बदल रहा है, ये सब काल में आ जाएगा। आकाश यानी कि हमारे पास आकाश है, एक खुला आकाश है। हम यहाँ पे धर्म की बात करते हैं और अधर्म की भी बात करते हैं। ये सब मिलकर के एक संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है। इनका कहना है कि जीव में प्रत्येक जीव में राखी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? 2 तत्व सदैव होते हैं, विद्यमान होते हैं। ओके, पहली क्लास है आपकी राखी?